वेलकम मैथ क्लास विद अभिषेक। आज मैं आपके लिए लाया हूँ प्राइम और को प्राइम में डिफरेंस। पहले हम जान लेते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन इस तरह दी जा सकती है: ए नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन। इट्स मीन एक ऐसा नंबर जो केवल खुद से और एक से डिवाइड हो सके, वो सारे नंबर प्राइम नंबर होंगे। प्राइम नंबर को अपन अभाज्य संख्याएं भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू में सिर्फ टू का डिवाइड होता है और वन का डिवाइड होता है। इसके अलावा 3, 5, 7, 11, 13 और भी बहुत सारे नंबर है। इन नंबर्स की काउंटिंग नहीं की जा सकती, ये इन्फानाइटली है। इसके बाद हम चलते हैं को प्राइम्स नंबर की ओर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? टू नंबर्स A and B are said to be co-prime if their greatest common divisor being 1। अगर हमारे पास दो नंबर है A और B, तो वो दोनों नंबर रेस्पेक्टली को-प्राइम कहलाएंगे अगर उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र 1 हो। इस बात को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारा एग्जांपल है 6,35। इसमें आपको करना क्या होगा? सबसे पहले 6 के फैक्टर कर लीजिए। 6 के फैक्टर 2 इंटू 3। सिमिलरली 35 के फैक्टर कर लीजिए। 35 के फैक्टर 5 इंटू 7। अब ये चेक कीजिए कि दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तब हम कॉमन 1 को लेते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र जो कि 1 आया है। अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र 1 आता है तब हम उन दोनों नंबर को को प्राइम नंबर कहते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र को आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं, और ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र को हम शॉर्ट फॉर्म में जीसीडी और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम शॉर्ट फॉर्म में एचसीएफ लिखते हैं। को प्राइम को हम रिलेटिवली प्राइम या म्यूचुअली प्राइम भी कह सकते हैं। अब मैं आपको इसका एक यूज़ बताता हूँ। मान लीजिए अपने पास एक संख्या, एक नंबर कैपिटल एन है और वो कैपिटल एन स्मॉल ए और स्मॉल बी से डिवाइड होता है। और अब अगर स्मॉल ए और स्मॉल बी को प्राइम है तो वो नंबर एन ए इंटू बी, इट मीन ए बी से भी डिवाइड होगा। इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, उसे इजीली समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कैपिटल एन 30 है और स्मॉल ए 3 है, स्मॉल बी 5 है। तो 3 30 को डिवाइड करता है, 5 भी 30 को डिवाइड करता है। 3 और 5 का जीसीडी 1 है, इट मीन 3 और 5 को प्राइम है। तो रूल के अकॉर्डिंग 3 इंटू 5 इक्वल टू 15, तो 15 भी 30 को डिवाइड करता है। ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं। कैपिटल एन इक्वल टू 36, स्मॉल ए इक्वल टू 4 एंड स्मॉल बी इक्वल टू 6। अब 4 और 6 का जीसीडी 1 नहीं है, इसका मतलब 4 और 6 को प्राइम नहीं है। अब 4 और 6 का मल्टीप्लाई 24 जो कि 36 को डिवाइड नहीं करता। इस केस में कई बार 4 और 6 को प्राइम न होते हुए भी किसी एक ऐसे संख्या को डिवाइड कर भी सकते हैं। जैसे इस बार मान लीजिए कि कैपिटल एन की जगह 72, स्मॉल ए और स्मॉल बी की जगह 4 एंड 6 है। अब 4 और 6 का जीसीडी 1 के इक्वल नहीं है, इसलिए 4 और 6 को प्राइम नहीं है। लेकिन फिर भी 4 और 6 का मल्टीप्लाई 24 72 को डिवाइड करता है। तो जीसीडी 1 नहीं होने पर दोनों केस पॉसिबल है, लेकिन जीसीडी 1 होने पर मतलब को प्राइम होने पर सिर्फ एक केस पॉसिबल है। तो फाइनली हमारा ये कॉन्क्लूजन निकला कि को प्राइम होने की कंडीशन में दोनों नंबर
ए और बी का मल्टीप्लाई कैपिटल एन को श्योर डिवाइड करेगा। आई होप आप सभी को समझ में आया। थैंक यू।